दोस्तों, जिस बात की आशंका इससे पहले हमने जताई थी, अब वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सच होता हुआ नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल में दीदी कोई तो खेला करने वाली है और ये खेला बहुत बड़ा होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल भाजपा के अंदर खाने जिस तरीके से एक दूसरे से बगावत भरी बयानबाजी शुरू हो गई है, वो सुनकर, वो देखकर हर कोई ये कहने लगेगा कि कुछ तो बड़ा घटनाक्रम जो है पश्चिम बंगाल में होने वाला है। और टीएमसी में नहीं, भाजपा के अंदर खाने ये बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। दिलीप घोष जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें कोसने लगते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि दिलीप घोष की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती। अब दिलीप घोष ने अपने ही नेताओं के बारे में जो जो कहा है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा मामला क्या है ये समझ में आ पाए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। पश्चिम बंगाल, जी हाँ दोस्तों, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि दिलीप घोष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा खड़ा हुआ तो दिलीप घोष उस खेमे के खिलाफ अकेले खड़े हो गए। ये तस्वीर जो देखने को मिल रही है फिलहाल पश्चिम बंगाल भाजपा में, ये चौंकाने वाली है। आपको आखिर तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं कि मामला असल में है क्या। देखिए, इससे पहले हमने आपको खबर में बताया था कि एक मंदिर के उद्घाटन को लेकर ममता बनर्जी की सरकार से जो मंत्री थे या जो ममता बनर्जी की सरकार में बाकी के नेता हैं, उन्होंने कई लोगों को जो है आमंत्रित किया था। इसमें शुभेंदु अधिकारी को भी आमंत्रित किया गया था, भाजपा के कई और नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था और दिलीप घोष को भी आमंत्रित किया गया था। दिलीप घोष अभी हाल ही में अपनी ही पार्टी की एक नेत्री से शादी कर चुके हैं और उनके साथ, अपनी पत्नी के साथ वो मंदिर का उद्घाटन जो समारोह होता है उसमें पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो भगवान के भी दर्शन करते हैं, ममता बनर्जी से भी मुलाकात करते हैं और इसकी तस्वीर जो है वो वायरल जैसे ही होती है। भाजपा के अंदर खाने तिलमिलाहट तेज हो जाती है कि आखिर दिलीप घोष उनसे मिलने के लिए कैसे चले गए जिनका विरोध पूरा दिन भाजपा जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रही है और कई मुद्दों को लेकर कर रही है, क्योंकि उन मुद्दों का इस्तेमाल जो है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए होना है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की तारीफ कर दी कि भाई ममता बनर्जी जो है वो तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से इसका उद्घाटन किया है। मंदिर का उद्घाटन भगवान जिसको चाहते हैं उसी के हाथ से इतना शुभ काम करवाते हैं। जिस व्यक्ति को अच्छा समझते हैं उस काम के लिए उसी के हाथ से करवाते हैं उद्घाटन। इस तरीके की बातें जो है दिलीप घोष की तरफ से की गई जो उनके नेताओं को रास नहीं आई और उसके बाद अंदर खाने बैकफायर शुरू हो गया दिलीप घोष के खिलाफ। अब दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है, कहा क्या है वो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। और देखिए, वाकई में ये खबर जो है ये चौंकाने वाली क्यों हो जाती है, जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी जो है वो पूरी की पूरी तैयारी कर रही है और उस तैयारी के तहत जो है ये देखा जा रहा है कि बंगाल में, माफ कीजिएगा, बंगाल में किस तरीके से सीटों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। मगर अब अगर ऐसी फूट सामने आ रही है तो सीटें बढ़ने के बजाय घटेंगी, जनाधार कम होगा कि बढ़ेगा, इसको आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिलीप घोष। उन्होंने ये कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही बीजेपी को मजबूती मिली है पश्चिम बंगाल में। उससे पहले बीजेपी मजबूत नहीं थी पश्चिम बंगाल में। क्या ये कहना है दिलीप घोष का? वो कहते हैं उन्हीं के कार्यकाल में मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने देखिए ये भी कहा कि जितने भी बाहर से आए हुए दलाल हैं पार्टी के अंदर खाने, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिलीप घोष ने यह कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में पार्टी को मजबूती मिली और जब से दलालों ने इसमें शामिल होना शुरू किया है तब से पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। घोष अपनी नवविवाहित पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ टीएमसी सरकार द्वारा निर्मित एक मंदिर गए थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि हो सकता है 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप घोष भाजपा छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ले। अब
जब से इनका बयान सामने आया दिलीप घोष का, तब से इन अटकलों में और ज्यादा धार बढ़ गई है दोस्तों। दिलीप घोष ने देखिए कहा कि भाजपा में कुछ लोग बाहर से आए हैं। अब वो शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे या किसी और की, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन किस तरफ इशारा है इसको भली भांति समझा जा सकता है। वो कहते हैं भाजपा में कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वो भाजपा पर कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा के पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया है। लाखों कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, चुनाव में भी काम नहीं करते हैं और बाहर भी नहीं निकलते हैं। मैं जगन्नाथ धाम गया था, चोरी करने नहीं गया था। अयोध्या में राम मंदिर में करोड़ों लोग आए, काशी विश्वनाथ मंदिर में करोड़ों लोग आए। किसने पूछा कौन किस पार्टी का है? मंदिर कोई भी बनाए, उसमें जाने का अधिकार सबको है। हम इसे राजनीति से कई ऊपर मानते हैं। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि दिलीप घोष का अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके का बयान देना, क्योंकि वो ये कह रहे कुछ नेता बाहर से पार्टी में शामिल हुए हैं और जब से ऐसे बाहरी नेताओं का शामिल होना पार्टी में शुरू हुआ है तब से पार्टी जो है वो कमजोर होने लगी है। हालांकि देखिए उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया। जब वो दीघा से कोलकाता लौटते समय कोला घाट में कुछ देर के लिए रुके तो भाजपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, ये भी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के साथ वाक युद्ध में शामिल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का वर्तमान कद जो है वो तब बढ़ा जब मैं राज्य अध्यक्ष था। 250 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लोगों ने हम पर भरोसा किया, लेकिन ये भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। जब से पार्टी में दलाल शामिल हुए हैं तब से पार्टी में गिरावट आ रही है। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि अगर आप अपने दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं तो अच्छी लड़ाई लड़े, ड्रामा ना करें। मैं यहाँ पार्टी बदलने नहीं बल्कि राज्य की राजनीति बदलने आया हूँ। 2015 में राज्य भाजपा अध्यक्ष बने थे दोस्तों दिलीप घोष, और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उनको इस पद से हटा दिया गया था। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप शुभेंदु अधिकारी या उन नेताओं के कदों की बात करेंगे जो टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए, तो वाकई में भाजपा ने उनका जो कैडर है, उनका जो कद है वो बढ़ाया और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दिलीप घोष का ये कहना कि बाहर से आए हुए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई या उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को कमजोर कर दिया, दलालों की वजह से पार्टी नुकसान झेल रही है, ये किस तरफ इशारा करता है इसको कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए मंदिर जाने के फैसले के बारे में भी उन्होंने पत्रकारों से बात की और वो कहते हैं हमारी पार्टी ने हमें निमंत्रण छोड़ने के लिए नहीं कहा था, मुझे आमंत्रित किया गया है और यही कारण है कि मैं आया हूं। मेरे पास ऐसा करने की हिम्मत है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों लोग क्यों जाते हैं? यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं से कुंभ मेले में न जाने को कहा था, लेकिन कई लोग गए। क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? क्या आप जानते हैं कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर किसने बनवाए? महत्वपूर्ण नहीं है कि मंदिर किसने बनवाया, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये भगवान की पूजा होती है। कहीं ना कहीं वो काफी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप आगामी समय में टीएमसी में जा सकते हैं, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे क्यों शामिल होना चाहिए, मेरे लिए ये बुरा समय नहीं है। मैं पिछले 10 सालों में कहीं नहीं बदला हूं, मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली। जैसे कई लोग अन्य चुनाव आने पर अपना पक्ष बदल लेते हैं, दिलीप घोष को पक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये किस तरफ इशारा कर रहे थे, इस पर सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है दोस्तों। फिलहाल अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी कितना बढ़ चढ़कर कई मुद्दों को उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आने वाले समय में उनको और कोई बड़ा पद जो है वो दे सकती है। ऐसे में अंदर खाने क्या चल रहा है क्या नहीं, वो इन तमाम तीखे बयानों से ही पता चल पा रहा है दोस्तों। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।